Please give an energetic warm welcome to the one and only Jaya Kishori ji. इनकी स्माइल में इतनी पॉजिटिविटी है, इनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. अगर ये पूरे सेशन में यहाँ पर सिर्फ बैठ करके स्माइल करती रहे तो आई थिंक ये सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. इनका एक मोटिवेशनल चैनल भी है. इनफैक्ट आपकी कुछ वीडियोस देख करके मैं खुद मोटिवेट हुआ हूं. एंड आई एम नॉट किडिंग. तो मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जा करके देखिए इनकी जो वीडियोस है, और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. और आपसे इंस्पायर होकर शायद हमने चैनल खोला है. तो मुझे तो लग रहा है मुझे मिल गया उसका अवार्ड कि आप उसको देखते हैं और सुनते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बड़ी बात है ये. यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखना एक अलग होता है और वो चीज़ को फील कर सकता है. एक्चुअली एक ऑरा होता है, एक वाइब होता है, वो आपको फेस टू फेस ही मिल सकता है. तो आप सब बहुत लकी है. आज मैं भी लकी हूँ कि मुझे वो ऑरा, वो वाइब महसूस करने को मिल रहा है जो हम यूट्यूब पे ऑल टाइम देखते रहते हैं. और आज तो आप डबल लकी हैं क्योंकि मेरे साथ साथ आपको इनको भी सुनने का मौका मिल रहा है. आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे भी क्वेश्चंस है, आप इनसे पूछ सकते हैं. First of all, thank you very much for giving me this opportunity. I want to ask you कि like आपने ये क्यों चूज़ किया कि you want to go into spirituality, कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था. इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी. उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है. तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था. मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई. और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है. तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई. चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया. और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई. जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी. मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके. जैसे किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन. मुझे पूछना था क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा. कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए. तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ. और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाएं, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि अरे भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए. नहीं, जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए. तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं. और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ. अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए. बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी. यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे. एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे. और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए. यानी कि आप जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके. इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में है. नहीं तो
इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है, शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल। बहुत तरह की साउंड्स हैं, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। कुछ ग्रॉस है, कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं